गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। एसआर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब पहले से बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। पिछली वीडियो आप सबने देख ली होगी। आशा करते हैं कि आपकी पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करते रहें वीडियो पे। आज की जो हमारी वीडियो है वो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की वीडियो रहेगी कि रसायन विज्ञान हम उसमें जानेंगे कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री है क्या। और हमने आपको जो पिछले वीडियो के अनाउंसमेंट में हमने आपको बता भी दिया था कि अगली जो वीडियोस हैं वो किस चीज़ की वीडियोस रहने वाली हैं। हमने आपको बताया था कि हम जानेंगे कि विज्ञान, साइंस के बारे में, कि साइंस में हमको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने थे और पिछले वीडियो में हमने आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि हमको 3 सब्जेक्ट जनरली पढ़ना है। एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। 3 वीडियो हमको पढ़ना है। आज हम पहला वीडियो अपलोड यहाँ पर करेंगे, पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं और आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अंत तक देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। और पिछली बार भी हमने बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑफ़लाइन नहीं पढ़ पाते, जो बैच या बहुत से बच्चे ऑनलाइन भी बैच नहीं परचेज़ कर पाते हैं। इसलिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत फ्री रहेगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सब बच्चों तक ऐसी वीडियो पहुँचती रहे जो जिनकी इसको ज़रूरत है। आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री क्या है और जानेंगे। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा-सा हम यहाँ पर बायो का भी आपको बताएँगे और कुछ दिनों बाद हम बायो की वीडियो डालने वाले हैं कि बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान के बारे में भी जल्द से जल्द एक वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक शब्द से मिलकर बना हुआ होता है, जो रसायन विज्ञान है एक टर्म से बना हुआ है। इसका अर्थ हो देखिए यहाँ पर एक टर्म से बना हुआ होता है, इसका नाम है कीमिया, है ना? कीमिया से मिलकर बना हुआ होता है। आप सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं कीमिया, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है ना? तो जो रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है वो एक टर्म से मिलकर बना है, एक शब्द से मिलकर बना है और इस शब्द को हम कीमिया कहते हैं। और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीन्स होता है वो होता है काली मिट्टी। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। इसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। रसायन विज्ञान एक शब्द कीमिया से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका अर्थ काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल होता है। ऐसा माना जाता है कि कई वर्ष पहले की बात है ऐसी, कि कुछ लोग कहते हैं कि कई सालों पहले ऐसा हुआ कि मिस्र में जो नील नदी है, अब सबको पता है कि मिस्र में एक नदी है जिसका नाम नील नदी होती है। उस नदी के अंदर पहली बार लोगों ने एक मिट्टी को देखा था, काली मिट्टी जो थी। पहली बार इस मिट्टी को देखा था, काली मिट्टी को। और इस मिट्टी के अंदर जब इस मिट्टी को देखा लोगों ने, तो वो लोग लैब के अंदर ले गए, अपने लैब ले गए और लैब के अंदर जब पता चला कि भई इसके अंदर तो कई सारे तरह-तरह के रसायन मिले। कहे त तरह-तरह के अलग-अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ लोगों को केमिकल देखने को मिले और वहीं से ही इसी केमिकल से एक शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री एक शब्द कीमिया से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होता है। और इस मिट्टी के अंदर डिफरेंट टाइप के रसायन केमिकल दिखाई दिए और वहीं से ही एक शब्द निकला है, जिसको हम एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नाम है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें आगे और, केमिस्ट्री के अंदर हम नॉन लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग्स हैं, मतलब जो निर्जीव वस्तुएँ हैं, वो केवल और केवल हम निर्जीव के बारे में स्टडी करते हैं, इसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। अब निर्जीव क्या है और सजीव क्या होते हैं, ये अभी आप थोड़ा-सा सीख जाओगे। थोड़ा-सा आप वीडियो को ध्यान से देखें और एक अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें। ये चीज़ों को नोट करना है, साथ ही साथ में वीडियो के साथ में इसको लिखते भी जाएँ, समझते जाएँ, लिखते जाएँ। बड़े स्लोली आपको पढ़ा रहे हैं धीरे-धीरे। जब आप 2-3 दिन, 4 दिन क्लास ले लेंगे, उसके बाद स्पीड बढ़ाएँगे, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे। 10th के बाद जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी होगी, 11th-12th कॉमर्स, आर्ट्स या एग्रीकल्चर उनका रहा होगा, उन बच्चों को बड़ी समस्या आती है। इसीलिए उनके लिए सरल और सहज और आसान तरीके से हमने ये वीडियो बनाया है, यहाँ पर कंटेंट तैयार किया है। अब
वो बच्चे इसको ध्यान से देखें और अपने आगे की तैयारी जारी रखें। यहाँ देखें ध्यान से। हमने बताया इस केमिस्ट्री के अंदर केवल और केवल हमको नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं के निर्जीव के बारे में स्टडी करना होती है। अगर हम बात करें कि सर सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, तो ये अभी आपको पता चल जाएगा कि सजीव का मतलब होता है, इसको बोलते हैं लिविंग्स, लिविंग्स बोलते हैं। सजीव का मतलब नीचे लिख देते हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे ऊपर। सजीव इसको लिविंग्स बोलते हैं हम, और निर्जीव इंग्लिश में इसको नॉन लिविंग कहा जाता है। सॉरी स्टडी लिख गया यहाँ पर, सॉरी हम आपको सुधार देते हैं यहाँ पर। नॉन निर्जीव मतलब होता है नॉन लिविंग। हो जाती है मिस्टेक, गलती इंसानों से ही होती है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखो निर्जीव का मतलब होता है नॉन लिविंग, और यहाँ पर जो सजीव होते हैं उनका अर्थ होता है लिविंग्स। ये दो चीजें केमिस्ट्री के अंदर हम लिविंग्स नॉन लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे, और यहाँ हम जैसे ही देखेंगे फिजिक्स में भी नॉन लिविंग के ही बारे में स्टडी की जाती है। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, और रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में भी नॉन लिविंग के ही बारे में स्टडी की जाती है। लेकिन जैसी ही बात आती है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, और जीव विज्ञान की अगर हम बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे, तो बायोलॉजी में केवल और केवल स्टडी की जाती है सजीव यानी कि लिविंग्स की, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही होती है कि सजीवों के बारे में स्टडी करना, सजीवों के बारे में पढ़ना, सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब देखो यहाँ पर ये बायोलॉजी जो होती है, ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है। बायोस, लैटिन लैंग्वेज के बायोस, और लोगोस। इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का ही है हमारा, हमको केमिस्ट्री ही पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा आप 2-3 मिनट के लिए यहाँ देखो, चीजें आपको बहुत बेहतर क्लियर होंगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो बायोलॉजी ना, बायोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है, एक बायोस और दूसरा लोगोस। ये जो बायोस लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ होता है, इस बायोस का अर्थ होता है जो बायोलॉजी टर्म, एक लैटिन भाषा का शब्द है बायोस, वहां से ये लिए गए हैं दोनों शब्द लैटिन भाषा से, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग, यानी कि लिविंग, इसको बोलते हैं हिंदी में सजीव, और लोगोस का अर्थ होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग इसको कहा जाता है। सॉरी, बायोस का अर्थ यहाँ होता है लिविंग्स यानी कि सजीव, और लोगोस का अर्थ होता है टू अबाउट स्टडी, टू अबाउट स्टडी, टू अबाउट स्टडी। हिंदी में कहते हैं इसको अध्ययन करना, अध्ययन करना। अब किसके बारे में अध्ययन करना, तो सजीवों के बारे में अध्ययन करना। लिविंग्स के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो जीव विज्ञान आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको जीव विज्ञान पढ़ना है तो आपको केवल और केवल लिविंग्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगी। अगर आप केमिस्ट्री के बारे में स्टडी, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, तो आपको केवल और केवल नॉन लिविंग्स यानी कि निर्जीव के बारे में अध्ययन करना है ना, निर्जीवों के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं लिविंग्स और नॉन लिविंग्स क्या होते हैं। जनरली सब लोगों को पता हुआ होता है, ऐसी क्लास 10th के बाद नहीं, अब 10th के पहले भी हम जान लेते हैं कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, है ना। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ क्वालिटियां ऐसी हैं, अगर वो क्वालिटियां किसी में हैं, प्रेजेंट हैं, तो वो लिविंग्स हैं, जिनमें नहीं है वो नॉन लिविंग है। जैसे कि एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इसको हम श्वसन कहते हैं। अगर श्वसन किसी के अंदर होता है, मतलब जो व्यक्ति ऐसे कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सांस लेता है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, मतलब जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता हो, वो कहलाता है, इसके अंदर श्वसन होता हो, वो कहलाता है हमारा जो है लिविंग यानी कि सजीव। जिनमें नहीं होगा वो नॉन लिविंग कहलाएंगे। जिनके अंदर इसके सारे बहुत सारी क्वालिटियां होती हैं, अकेले इससे ही नहीं देख सकते, बहुत सारी। जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता हो, रिप्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं प्रजनन। प्रजनन का अर्थ होता है अपनी ही जैसी जाति, अपनी ही जैसी जाति का निर्माण करना, प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक हमारे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम पकड़े हुए हैं, ऐसे रखा हुआ है, तो कुछ समय के बाद क्या अपने आप बहुत सारे मार्करों का निर्माण हो जाएगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, ये नॉन लिविंग हो जाएगा, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये सारे के सारे सब्जेक्ट बायोलॉजी के होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रेस्पिरेशन जिनके अंदर होता है,
जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये सारे के सारे लिविंग्स की क्वालिटियाँ होती हैं, जिनमें ये सारी की सारी प्रोसेस हैं, वो लिविंग्स हैं। और लिविंग्स में हम क्या हमने क्या बोला? लिविंग्स में के बारे में किसमें स्टडी करते हैं? लिविंग्स किसमें पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना? तो इसके अंदर रेस्पिरेशन है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन का अर्थ होता है पाचन, जिनके अंदर डाइजेशन होता है, जो फूड को खाते हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब डाइजेशन होता है उसके अंदर, वो सारी जिनके अंदर डाइजेशन होता है, वो भी लिविंग्स कहलाते हैं। जो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, प्लांट भी ग्रोथ करते हैं और छोटे-छोटे आपने बच्चे देखे होंगे, एनिमल्स के बच्चे देखे होंगे, वो भी ग्रोथ करते हैं। तो जिनके अंदर ग्रोथ होती है, जिनके अंदर डाइजेशन होता है, जिनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जिनके अंदर ये क्वालिटियाँ होती हैं, वो सारे के सारे हमारे लिविंग्स कहलाते हैं। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है, और नॉन लिविंग्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स बाद की बात है, अभी हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना इस चीज का। तो शायद अब चीजें यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, जो लिविंग्स होते हैं, इनकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, और जो नॉन लिविंग होते हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। एक्चुअल में क्या है, केमिस्ट्री की अगर आपको डेफिनेशन जानना है, तो इन सब चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी होता है। छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री में हम लॉब नॉन लिविंग के बारे में, निर्जीव वस्तुओं के बारे में स्टडी करते हैं, और बायोलॉजी में लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग की सबसे छोटी यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, वो होती है कोशिका, यानी कि सेल होती है। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको एक-एक चीज क्लियर होने वाली है। अभी आप यहीं से जानने जाओगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। जो लिविंग्स होते हैं, केमिस्ट्री में लिविंग्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? नॉन लिविंग के बारे में। यहाँ पर हम आपको बताना है, जिसको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। जो लिविंग्स होते हैं, लिविंग्स की सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो एक कोशिका यानी कि सेल होती है। सबसे पहले कोई भी लिविंग, चाहे हम हो, चाहे कोई भी कुत्ता, बकरी, भैंस, कोई भी हो, ये सारे के सारे एनिमल्स होते हैं और ये सब लिविंग्स हैं, सजीव हैं, है ना? इन सब की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, वो एक कोशिका होती है, एक सेल होती है। सबसे पहले सेल का ही निर्माण होता है, उस सिंगल सेल को। अब ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन नहीं चल रहा है ना, इसलिए ज़्यादा गहराई से नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा-सा जान लो, ये सब सिंगल सेल होती है, जो पहली कोशिका होती है, उसका नाम होता है ज़ाइगोट, हिंदी में उसको युग्मनज कहते हैं। लेकिन वो बात की बात है, जब बायो का इंट्रोडक्शन पढ़ाएँगे तब आपको वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे। यहाँ देखो, कोशिका जो होती है, ये लिविंग्स की सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट होती है। इसी कोशिका से मिलकर उत्पत्ति होती है ऊतकों की, यानी कि ऊतक, इसको इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टिश्यू बोलते हैं। तो कोशिकाएँ मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, और जब बहुत सारे ऊतक, टिश्यू आपस में जुड़ते हैं, तब जाके एक अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं लिविंग्स बॉडी के अंदर। जो सजीव बॉडी होती हैं, उनके अंदर पहले कोशिका बनती है, फिर ऊतक बनते हैं, फिर ऑर्गन्स यानी कि अंग का निर्माण होता है। लाइक आपके लंग्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे, हार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका लीवर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ऑर्गन्स के नाम होते हैं, अंगों के नाम हैं। जब अंग बनेंगे, बहुत सारे अंग जब जुड़ते हैं आपस में, तो उसको कहते हैं अंग तंत्र। इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना? तो ये सारे के सारे एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, इसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे डाइजेशन सिस्टम, इस तरीके से, है ना? जब अंग तंत्र जुड़ता है आपस में, जब बहुत सारा अंग तंत्र मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तब जाके एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक लिविंग बॉडी का, एक पूरे के पूरे हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से कि सबसे पहले कोशिका बनी, कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र बने, अंग तंत्र से लिविंग यानी कि शरीर बना, लिविंग बॉडी बनी, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से पूरी की पूरी लिविंग बॉडी तैयार हुई। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई सजीवों की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो बताना भाई क्या होती है? सेल होती है, और सिंगल सेल को हम ज़ाइगोट यानी कि युग्मनज कहते हैं।
तो आपने यहाँ पर देखा कि जब कोशिका बनी है, तो सॉरी, जो लिविंग्स बॉडी बनी है, इस लिविंग बॉडी को तैयार होने में कैसे-कैसे सब इस लिविंग बॉडी यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो उसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाएँ मिलकर ऊतक, अंग, अंगतंत्र और लिविंग बॉडी बनाती है। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस केमिस्ट्री की, कि सर जैसे आपने यहाँ कहा कि लिविंग्स की जो लिविंग्स यानी कि जो सजीव होते हैं, इनकी सबसे बेसिक यूनिट कोशिका होती है। तो सर नॉन लिविंग की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जो हमको यहाँ पढ़नी है? तो बेटा जो लिविंग्स होते हैं, जो नॉन लिविंग्स होती है, इसको नोट डाउन करते जाना, है ना? जो नॉन लिविंग होते हैं, इनकी सबसे जो बेसिक यूनिट होती है, आप वीडियो को थोड़ा बैक करके इसको अगर जिसने नहीं लिखा हो वो लिख लेना। है ना? ध्यान से, नॉन लिविंग जो होते हैं, नॉन लिविंग की सबसे छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट होती है एटम। क्या होती है? एटम, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। क्या होती है? परमाणु। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे लिविंग्स की सबसे बेसिक यूनिट कोशिका होती थी, मतलब जो लोग जिंदा हैं, उनकी सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है। ऐसे ही जो नॉन लिविंग है, उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम यानी कि परमाणु होती है। मतलब अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा बोर्ड है, इसमें परमाणुओं से मिलकर बना है, क्योंकि ये निर्जीव है, ये मार्कर है, ये भी कई सारे एटम से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि ये क्या है? ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, वो क्या होती है? परमाणु होती है, एटम होती है। एटम, जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़ते हैं, तो फिर मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तब जाके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं अणु। हिंदी में कहते हैं अणु, इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, तब जाके एलिमेंट बनता है। एलिमेंट को बोलते हैं तत्व। क्या बनते हैं? तत्व। अब तत्व क्या होते हैं? तो केमिस्ट्री में आप जिनको नहीं पता है वो आगे पढ़ेंगे, है ना? तत्व क्या होते हैं? सभी को पता है, सोडियम एक तत्व होता है, कैल्शियम एक तत्व होता है। ये सारे के सारे तत्व होते हैं, जो सिंगल होते हैं, तत्व होते हैं। पदार्थ की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म तत्वी होती है, तत्व यानी कि एलिमेंट ही होती है। परमाणुओं से अणु बनते हैं, अणु से एलिमेंट यानी कि तत्व मिलते हैं। जब बहुत सारे तत्व आपस में जुड़ते हैं, तब जाके कंपाउंड यानी कि यौगिक का निर्माण होता है। क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक। अब यौगिक क्या होता है? जब अभी हमने क्या बोला, तत्व क्या होते हैं? हमने कहा कार्बन तत्व है, कैल्शियम तत्व है, सोडियम तत्व है, ये अलग-अलग हैं। लेकिन जब ये आपस में जुड़ेंगे, एक तत्व, एक और तत्व, 2 तत्व आपस में जुड़ते हैं, 2 से अधिक, तब जाके कंपाउंड यानी कि यौगिक का निर्माण होता है। जैसे देखो, हमने यहाँ लिखा सी, सी सिंबल होता है कार्बन का, और ओ सिंबल होता है ऑक्सीजन का। जहां जब जैसे ही ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 अणु और कार्बन का 1 अणु आपस में जुड़ता है, तो क्या बना देता है? जल्दी बताओ। यौगिक यानी कि कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि और भी एग्जांपल लिख सकते हो, H2O, ये भी एक कंपाउंड है। यहाँ पर H मतलब हाइड्रोजन का संकेत H होता है ना? और यहाँ पर O यानी कि ऑक्सीजन है। तो H2O, CO2 या फिर आप SO2, बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं। आगे आपसे ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। और जब बहुत सारे यौगिक आपस में जुड़ते हैं, तब जाके एक पदार्थ का निर्माण होता है। तब जाके एक मैटर का निर्माण होता है। पदार्थ कहो, चाहे मैटर कहो, चाहे सब्सटेंस कह दो, एक ही बात होती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे पदार्थ कहो, चाहे मैटर कहो, चाहे सब्सटेंस कह दो, एक ही बात होती है। तो अब यहाँ पर देखो, लिविंग्स की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, वो कोशिका होती है। सजीवों की सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनता है। उसके बाद पूरे के पूरे शरीर का यानी कि लिविंग बॉडी का हमारा फॉर्मेशन, निर्माण हो जाता है। और हम बात करें नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? एटम होती है, यानी कि परमाणु होती है। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु से तत्व बनते हैं, तत्व से यौगिक बनते हैं, यौगिक मिलकर पूरे के पूरे एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। एटम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, देन एलिमेंट बनते हैं, देन कंपाउंड बनते हैं, देन फिर एक पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि नॉन लिविंग की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, वो क्या होती है? परमाणु होती है। तो केमिस्ट्री के अंदर हमको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री के अंदर हमको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, पदार्थ, इन सब के बारे में पढ़ना है। और यहीं से आपकी एक डेफिनेशन भी तैयार हो गई है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री क्या है, तो बता देना कि एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड और मैटर, इन सब के बारे में स्टडी करना,
इस सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। ये हमारी परिभाषा, ये डेफिनेशन तैयार हो गई किसकी? केमिस्ट्री क्या है? अगर आपसे अब कभी भी कोई भी कहीं भी कैसे भी पूछ ले कि बताओ केमिस्ट्री क्या है? तो आप उसको बता देना कि परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और पदार्थ इन सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। एक्चुअल में जो भी आप निर्जीव चीज पकड़ेंगे वो सारी की सारी पदार्थ ही होती हैं। इन सब के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना? इसको नोट डाउन जरूर करते जाएं और प्लीज कमेंट जरूर करें अगर जिनको कोई डाउट है, आगे और वीडियोस चाहिए हैं या सर स्पेशली इसकी वीडियो, इस सब्जेक्ट की वीडियो या इसमें कोई डाउट कहीं से लेके कहीं तक भी आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें, तभी जाके हमको पता चलेगा कि आपको और किन किन चीजों की, किन किन सब्जेक्टों की या किस किस जो भी आपके टॉपिक की जरूरत है वो हम आपको पढ़ाते रहेंगे यहाँ से। ध्यान, तो ये सब मिलकर ये हमारी एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन तैयार हुई कि अगर अब भी आपसे कोई कभी भी कोई पूछे कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप बता देना कि एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, पदार्थ इन सब के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री कहलाता है। नहीं तो आप ये भी कह सकते हो कि केमिकल्स के बारे में, रसायनों के बारे में स्टडी करना भी क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। ये परिभाषा है किसकी? केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं कि सर ये बताओ, इधर से आपने बहुत सादा आगे तक पढ़ा दिया लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि केमिस्ट्री विज्ञान जो है ना, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जो है, इसके जनक, फादर या खोजकर्ता या डिस्कवरी किसने की है? एक ही बात होती है। रसायन विज्ञान के चाहे खोजकर्ता कह दो आप, चाहे डिस्कवरी कह लो, चाहे जनक कह लो, चाहे फादर कह लो, एक ही बात होती है। चाहे पिता कह लो, कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की। कई सारे वैज्ञानिकों ने काम किया इसके ऊपर, लेकिन इनके जो फादर हैं, सबसे ज्यादा अच्छे एक्सपेरिमेंट अगर किसी ने किए थे तो वो हमारे किए थे एंटोनी लेवोशियर जी ने। देखिए लिख लीजिए, एंटोनी लेवोशियर, एंटोनी लेवोशियर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विज्ञान के, केमिस्ट्री के जनक कौन है? तो आपको आंसर में देना है एंटोनी लेवोशियर जी। एंटोनी लेवोशियर को केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है या खोजकर्ता कहा जाता है। तो कभी भी आपसे पूछ ले कि भाई केमिस्ट्री की डिस्कवरी किसने की, तो आपने बता देना है केमिस्ट्री की डिस्कवरी एंटोनी लेवोशियर जी ने की थी। किसने की थी? एंटोनी लेवोशियर जी ने की थी। इन्हीं ने बताया था सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। अब यहाँ पर आप ये यहाँ पर हमने लिखा था पदार्थ, आगे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, पदार्थ के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा जान लो अभी। एक्चुअल में इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इंट्रोडक्शन में ये सारी ही चीजें आ जाती हैं। मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है? अगर हम पदार्थ की बात करें, मैटर की बात करें, सब्सटेंस की बात करें तो क्या होता है? सुनना जरा ध्यान से। अब ये तो पता ही चल गया कि सर जो एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड इन सब से मिलकर जो बना हुआ होता है वही तो पदार्थ होता है, वही तो पदार्थ होता है। जो एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड इन सब से मिलकर जिसकी उत्पत्ति होती है उसी को हम पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लेकिन मेन पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज, ये हमारे पास मार्कर है, जो थोड़ा ही बहुत, सॉरी, कोई भी ऐसी चीज जो, देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये मार्कर है, हमने यहाँ रखा, इसने इतनी जगह को घेरा, घेरा कि नहीं घेरा? इस मार्कर का कुछ ना कुछ वेट भी होता है, वजन भी होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन होता हो, जो थोड़ा बहुत स्थान को घेरती हो, वो क्या कहलाती है? वो पदार्थ कहलाती है। तो सब्सटेंस क्या होते हैं? कि कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ ना कुछ वजन, वजन को यहाँ पर दो चीजों से, यहाँ पर केमिस्ट्री में आप द्रव्यमान की बात होगी तब भी समझ जाना कि वजन की बात हो रही है। अगर बात हो भार की यानी कि वेट की, तब भी समझ जाना किसकी बात हो रही है। द्रव्यमान, भार यहाँ एक ही होता है। द्रव्यमान की बात हो, भार की बात हो, इंग्लिश में इसको वेट बोलते हैं, इसको मास बोलते हैं, एक ही बात होती है यहाँ पर, है ना। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है? कि कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती हो, जिसका थोड़ा बहुत वजन हो, वो पदार्थ कहलाती है। तो मार्कर भी एक पदार्थ है, ये बोर्ड भी एक जगह घेरे हुए, ये भी एक पदार्थ है, हमारी वॉच भी एक पदार्थ है।
जिसपे आप बैठते हो, स्टूल, कुर्सी, चेयर, ये सारे नॉन लिविंग जितने भी हैं यहाँ पे, जो स्थान को घेर रही हो, जिसका कुछ ना कुछ वजन होता हो। पोडियम हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें, आपके आस-पास कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी, हमारे आस-पास बोर्ड है, ये मार्कर है, चेयर डली हुई है, स्टूल डला हुआ है, सारे के सारे नॉन लिविंग है, क्योंकि ये स्थान को घेर रहे हैं और इनका कुछ ना कुछ वजन होता है। तो साइंस ये कहता है कि इसका कुछ ना कुछ वजन है ना? जो थोड़ा बहुत स्थान को घेरती हो, वो क्या कहलाएगी? वो पदार्थ कहलाती है। तो इन सब के बारे में हमको स्टडी करना ही रसायन विज्ञान कहलाते हैं और रसायन विज्ञान की खोजकर्ता या डिस्कवरी किसने की? तो एंटोनी लेवोशियर जी ने की। अब थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। एंटोनी लेवोशियर जी को ही क्यों कहा जाता है पिता? इतने सारे वैज्ञानिकों ने काम किया सर, उनको क्यों नहीं बोलते हैं पिता जनक? तो कुछ स्पेशल चीज़ें इन्होंने भाई साहब ने बताई थी, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब क्या-क्या ऐसा बताया था इन्होंने कि इनको भई सीधा डायरेक्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाने लगा, तो वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए आप यहाँ पे, आपने केमिस्ट्री जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो एक टॉपिक आएगा आवर्त सारणी, इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, शॉर्ट में पीटी भी कहा जाता है। उस पीरियोडिक टेबल का एक पहला एलिमेंट होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा ना तत्व, इन सारे के सारे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, 118 तत्व। इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो इस पूरी एक टेबल बनी हुई एक सारणी है केमिस्ट्री में, उसमें एक पहला एलिमेंट होता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, बहुत हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आपने सुना होगा ट्रेनें, बसें वगैरह चल रही हैं कि ये फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, एक नॉन मेटल है ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी किसने? हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक ने। एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। नोट करते जाना है इनको, आगे भी पढ़ोगे लेकिन अभी भी लिख लो। हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने, लेकिन इसका जो नाम दिया, जो टर्म दिया, वो टर्म दिया था, वो शब्द दिया था, इसका नाम जो किसने दिया भाई हाइड्रोजन का? तो नाम दिया था एंटोनी लेवोशियर जी ने। किसने दिया था? एंटोनी लेवोशियर जी ने। एंटोनी लिवोशियर ने। एंटोनी लेवोशियर जी ने इस हाइड्रोजन का नाम दिया। हमने क्या बताया कि क्यों कहा जाता है इनको फादर? क्योंकि देखो हाइड्रोजन जैसा एक एलिमेंट, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की, लेकिन नाम किसने दिया? एंटोनी लेवोशियर जी ने। अगर नाम थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप अकेला लेवोशियर जी भी याद कर सकते हो। लेवोशियर भाई साहब, ऐसे भी याद कर सकते हो। लेवोशियर जी, जैसे आपको याद हो वैसे याद कर लो। तो हाइड्रोजन शब्द किसने दिया? तो लेवोशियर ने दिया। खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की। याद रखना है इसका। फिर से ध्यान रखना, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। नाम किसने दिया? एंटोनी लेवोशियर ने। ऐसी एक ऐसी गैस, एक ऐसा एलिमेंट जिनसे इस धरती में सारे के सारे एनिमल्स जीवित हैं, हम लोग जीवित हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। वो एक गैस का नाम सभी ने सुना है, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, O2 कहा जाता है। अब इसको O और 2 क्यों लिखते हैं यहाँ पर? जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, 2-4 टॉपिक जैसे ही आपके खत्म होंगे, तो आप ये सारी चीजें जानने वाले हो, बहुत अच्छे से जानने वाले हो। किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी बच्चा है, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे एजी का हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसको साइंस से डर लगता था पहले, जो भी होता वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही आप केमिस्ट्री की 3-4 क्लासें लेंगे, आपके सारे डर खत्म होने वाले हैं और आपको बहुत बढ़िया, आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया होने वाला है साइंस को लेके। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 2 साइंटिस्टों ने मिलकर इसकी खोज की थी। एक का नाम था सीले, एक का नाम था प्रिस्टले जी। आगे इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इतना ही जान लो कि भई ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो 2 वैज्ञानिकों ने की थी, सीले और प्रिस्टले जी ने। 2 साइंटिस्टों ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी, लेकिन इस ऑक्सीजन का नाम किसने दिया? बेटा इस ऑक्सीजन का नाम दिया था, ये जो O2 आपके सामने है, इसका नाम दिया था लेवोशियर जी ने। किसने दिया था? लेवोशियर जी ने। लेवोशियर जी ने। इसीलिए कहा जाता है इनको केमिस्ट्री का जनक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट के नाम किसने दिए? लेवोशियर जी ने। खोज अलग-अलग साइंटिस्ट ने की। हाइड्रोजन की हेनरी कैवेंडिश जी ने की। ऑक्सीजन की सीले और प्रिस्टले जी ने की, लेकिन इनके नाम इन दोनों ही जो यहाँ पर आपको नॉन मेटल है, ये दोनों ही अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। आगे बताएंगे नॉन मेटल क्या होते हैं। ये अभी एलिमेंट समझे, दोनों ही एलिमेंट के जो नाम दिए वो लेवोशियर जी ने किए। खोज अलग-अलग वैज्ञानिकों ने की, नाम किसने दिए? लेवोशियर जी ने दिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज भी की यहाँ पर, सुनो। एक सिद्धांत दिया था हेनरी कैविस, एक सिद्धांत दिया था लेवोशियर जी ने, और उस सिद्धांत का नाम था दहन का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए, दहन सिद्धांत।
क्या नाम था? दहन सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंबस्टन का सिद्धांत या लॉ ऑफ कंबस्टन, दहन का सिद्धांत। यहाँ पर फिर से देखें कि केमिस्ट हम भी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लेवोशियर जी को ही क्यों कहा जाता है केमिस्ट्री का जनक। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण खोजें की थी, 3 महत्वपूर्ण बारों के बिंदुओं के बारे में बताया था। पहला हाइड्रोजन का नाम दिया था, दूसरा ऑक्सीजन का भी नाम दिया था लेवोशियर जी ने, तीसरा एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था दहन सिद्धांत, लॉ ऑफ कंबस्टन। किसने दिया था? एंटोनी लेवोशियर जी ने, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो लेवोशियर। किसने दिया? लेवोशियर ने दिया था। लेवोशियर जी ने दहन सिद्धांत दिया था। और क्या था ये दहन सिद्धांत? इन्होंने बताया था कि जब भी किसी ईंधन को, ईंधन जानते हो ना, फ्यूल की बात करते हैं, ईंधन मतलब होता है फ्यूल। अब ईंधन कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, मिट्टी का केरोसिन ऑयल हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ईंधन। यहाँ पर लकड़ी बोला है, लकड़ी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूल की अगर हम बात करें, ईंधन, जो उन्होंने कहा था लेवोशियर जी ने कि जब भी आप किसी ईंधन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकती है। जहां भी आग लगी हुई है तो वहां ऑक्सीजन है। आग लगाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। और आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर आते हैं, आपने देखे होंगे, अग्निशमक यंत्र जिनको कहा जाता है, जो टंगे हुए होते हैं, कोचिंग्स में टंगे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में टंगे हुए होते हैं, है ना, घरों में भी रहते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं, उनके अंदर जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते रहोगे। पहले के जो ऑक्सीजन सिलेंडर आते थे ना, पहले उन ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर H2SO4 और आपका ने एक खाने वाले सोडे का नाम, बेकिंग सोडे का नाम सुना होगा, वो उसके अंदर वो होते थे। लेकिन आज के जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वहां पर आपने देखा होगा एक बिंदु, एक स्विच होते हैं A B C इस तरीके से, और उसके अंदर जो गैस होती है वो होती है CO2। तो आग बुझाने वाली गैस होती है। CO2 का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी और इंग्लिश। बहुत से बच्चे कहते हैं ऐसा CO2 अलग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है। ऐसा नहीं होता। जिसको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बोल रहे हैं कि CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ही गैस एक ही होती है। CO2 गैस होती है आग बुझाने वाली गैस बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं आगे हम सब बताने वाले हैं आपको। जो ऑक्सीजन गैस होती है इसको कहा जाता है आग लगाने वाली गैस। तो लेवोशियर जी ने ये कहा था कि अगर किसी भी ईंधन के, कोई भी ईंधन है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको प्रकाश उत्पन्न होगा और साथ ही साथ में आपको ऊर्जा भी मिलेगी। प्रकाश का मतलब सभी जानते हैं, लाइट कहते हैं, है ना। अभी दीपावली गुजरी है, दीपावली, अभी सभी को पता है लाइट क्या होती है। तो प्रकाश और साथ ही साथ में एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर लेवोशियर जी ने बढ़िया अच्छी बात की और एक सिद्धांत दे डाला सीधा, कंबस्टन का सिद्धांत, दहन सिद्धांत। इन्होंने कहा लेवोशियर जी ने कि जब ईंधन के साथ, कोई भी ईंधन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो, है ना, तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में आपको प्रकाश मिलेगा, यानी कि लाइट मिलेगी, और दूसरा आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भी मिलने वाली है। और इसी को कहा जाता है दहन सिद्धांत। तभी से इन भाई साहब को कहा जाने लगा द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जनक या पिता किसको कहा जाता है? लेवोशियर जी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 3 बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। क्या बताई? पहला इन्होंने बताया कि भाई जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम भी लेवोशियर जी ने दिया। इसके अलावा जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का नाम भी किसने दिया? लेवोशियर जी ने दिया। साथ ही साथ में खोज सीले प्रेस्टले जी ने की थी। साथ ही साथ में दहन सिद्धांत भी लेवोशियर ने जी दिया। 2 बातें और बताई हमने बीच में आपको कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, सॉरी, जो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, सॉरी, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, उनके अंदर अग्निशमक यंत्र कहते हैं, उनके अंदर CO2 गैस प्रेजेंस होती है। और आग लगाने वाली, आग तब तक नहीं लगेगी जब तक ऑक्सीजन गैस ना हो। अगर आप बंद कमरा कर दो और ऑक्सीजन की बिल्कुल जीरो कर दो, ऑक्सीजन का अमाउंट जीरो, तो वहां पर आग नहीं लग सकती। इसलिए कुएं के अंदर, ज्यादा कुएं गहराई में आप जाओगे तो आग नहीं लगती, वहां पर ऑक्सीजन कम होती जाती है। आप गहराई में जाओगे तो ऑक्सीजन कम होगी, आप ऊंचाई पे जाओगे तो धीरे 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 ऑक्सीजन कम होती जाती है। सारी चीजें अब आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पर।
तो हम आशा करते हैं आप रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से अभी जान चुके होंगे, जितना हमने अभी पढ़ा है। हम आपको एक बार फिर रिवाइज़ कराते हैं, केमिस्ट्री क्या होती है? हमने बताया था केमिस्ट्री एक टर्म कीमिया से मिलकर बनी हुई होती है। इसका अर्थ काली मिट्टी होता है, ब्लैक सॉइल होता है। काली मिट्टी में कई सारे लोगों ने जब वहाँ पर उस काली मिट्टी को देखा तो उसके अंदर कई सारे रसायन केमिकल्स उनको मिले और वहीं से निकल के आया केमिस्ट्री शब्द। और केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के अंदर नॉन लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और नॉन नॉन लिविंग जो होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, उनकी सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। एटम जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़ते हैं, हम आपको बता दें कि अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर अगर ये एटम से नॉन लिविंग है ना, तो ये एटम से मिलकर बना है और इतने छोटे में ये बोर्ड है मान लो, इतने छोटे बोर्ड पर बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे? एटम होंगे। इसी मार्कर का ढक्कन है, इसमें कई सारे लाखों की तादाद में एटम होंगे। यहाँ पर देखना जरा, तो एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट से कंपाउंड यानी कि यौगिक की उत्पत्ति होती है, तब जाके एक पूरा का पूरा पदार्थ तैयार होता है। और पदार्थ क्या होता है? तो बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जो स्थान को घेरती हो, जिसका थोड़ा बहुत द्रव्यमान यानी कि भार या वजन होता हो, वो पदार्थ कहलाती है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि भाई ये रसायन विज्ञान जो है, जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री की डिस्कवरी, खोज या जनक कौन है? तो हमने बताया एंटोनी लेवोशियर जी हैं। उन्होंने कुछ 3 बातें बताई या कह सकते हो कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज की थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया था और साथ ही साथ में दहन सिद्धांत, यहाँ पर तहस सिद्धांत के बारे में भी लेवोशियर जी ने ही बताया था। तो ये हमारा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का। हम आपको ये भी बताने वाले हैं अभी कि कौन-कौन से हमने इसमें टॉपिक पढ़ना है और इसकी कई सारी ब्रांचेस भी होती हैं। है ना? कई सारी ब्रांचेस, ब्रांच का मतलब शाखा, जैसे एक पेड़ में कई सारे अलग-अलग शाखाएँ निकली होती हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री की भी शाखाएँ बहुत सारी होती हैं। लेकिन वन डे कॉम्पिटिशन का जो एग्ज़ाम होता है, जिसकी हम लोग सब लोग तैयारी करते हैं, वन डे कॉम्पिटिशन की तैयारी जो हम करते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, इन सब की तैयारी जो हम कर रहे हैं, उसमें 5 ब्रांचेस हमारी महत्वपूर्ण होती हैं, जो हमको पढ़ना होती हैं। तो वो हम आपको बताते हैं, केमिस्ट्री की 5 ब्रांच यहाँ पे होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं, वो आप यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप को अभी तक का बढ़िया समझ में आया होगा, एकदम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी और ऐसे ही सरल और आसान तरीके से हम आपको आगे तक पढ़ाने वाले हैं। बस आप बने रहें, वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचा दें। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना? ऐसे बच्चे भी पढ़ सकें कि जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। हमने बताया था कि केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस जो होती हैं वो 5 ही होती हैं। देखो यहाँ पर पहली ब्रांच जो होती है इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी कि कार्बनिक रसायन, जिसके अंदर कार्बन होता है और बिना कार्बन के तो कोई केमिस्ट्री होती ही नहीं है। तो पहला देखेंगे इसकी ब्रांच का नाम, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जिसके अंदर कार्बन नहीं है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि अकार्बनिक रसायन कहा जाता है इसको। जैसे कि पीरियोडिक टेबल वाला जो टॉपिक है वो हम इसी में पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल मतलब अब जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर थोड़ी कार्बन है। जैसे हम आपसे बात करें सोडियम, सोडियम के अंदर थोड़ी कार्बन है, पोटेशियम के अंदर थोड़ी कार्बन है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हम टॉपिक इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन हम मिक्स करके पढ़ते हैं। हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ब्रांचेस होती हैं इतनी सारी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं एक को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इस तरीके से अलग-अलग केमिस्ट्री होती है। एक होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री, एक होती है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, है ना? ये तीसरी ब्रांच होती है। एक हमारी होती है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री। रेडियो सक्रियता एक टॉपिक होता है। रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिविटी जो और हमारी एक ब्रांच और होती है इसमें, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। एक ब्रांच और होती है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको बोला जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक ब्रांच हमारी जो है ये भी होती है, इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं।
इसके अंदर हम दैनिक जीवन में जो हमारी चीज़ें होती हैं, उनको हम पढ़ा जाता है, जैसे कि मेडिसिन्स किस तरीके से हमारी बनती हैं, वो हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। मेडिसिन्स के बारे में, वुड के बारे में, लकड़ी के बारे में, ये सारी चीज़ें हम एनालिटिकल्स में पढ़ते हैं। दैनिक जीवन की जो चीज़ें होती हैं, डेली लाइफ़ वाली, वो एनालिटिकल में पढ़ते हैं। फिज़िकल के अंदर हमने आपको बताया रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक होता है, रेडियो सक्रियता। सभी को नहीं पता है, इनको बताएँगे, सभी को नहीं पता होता है, कुछ को पता होता है ना? बाकी हम बताएँगे। बायोकेमिस्ट्री तो हम मिक्स करके यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसे ही टॉपिक बीच-बीच में आएँगे, हम आपको बता दिए देंगे, कि ये टॉपिक फिजिकल का है, ये बायोकेमिस्ट्री का है, ये ऑर्गेनिक का है, ये इनऑर्गेनिक का है। तो इसके अंदर हमको ये 5 ब्रांचेस जो हैं रसायन विज्ञान में हमको पढ़नी है। टॉपिक आप सुन लीजिए कौन-कौन से पढ़ना है और जिसको जो पहला टॉपिक पढ़ना हो, तो वो कमेंट करके बता दे कि सर पहला टॉपिक ये वाला पढ़ा दीजिए। तो टॉपिक हमने इसमें हम बता देते हैं, अगर हम अपने हिसाब से पढ़ाएँगे, तो पहला जो टॉपिक होना है, वो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी है। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा अगर कोई टॉपिक है, तो वो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगली वीडियो में हमको टॉपिक के नाम भी लिख देंगे सारे और पहला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। पहला अभी सुन लीजिए और वीडियो को आप पुश करके लिखते जाना, सुनते जाना, लिखते जाना। पीरियोडिक टेबल हमारा एक टॉपिक है। नॉन मेटल और मेटल, मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु भी एक हमारा इसी में इसके मिलता-जुलता टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, ये भी इसमें पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है ना? ये भी हमको इसी में पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, उसको हम रासायनिक बंध कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी भी हमको इसमें पढ़ना है। इसी के अलावा साबुन कैसे बनते हैं, साबुनीकरण क्या होता है, डिटर्जेंट कैसे बनते हैं, वो भी हमको इसी में पढ़ना है। सब अब सारे के लगभग सारे टॉपिक केमिस्ट्री के जो हैं, वो हमको इसमें पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो ये सारे के सारे केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, जो हम अगली वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था और अगले जो वीडियो आएँगे, वो हमारे सब्जेक्ट वाइज़ सब्जेक्ट के वीडियो आएँगे और एक अभी बीच में हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन का भी आपको यहाँ पर जो है वीडियो डालने वाले हैं जल्द ही जल्द और अब आशा करते हैं आपको कि आपको जो भी पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखा करें और जिनका जो छूट गया है वो पिछला वीडियो देख लें। जो हमने बताया था आपको, जो हमारा बिग अनाउंसमेंट का वीडियो था और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें वीडियो पर देखकर कि आपको अच्छी लगी है या बहुत बुरी लगी है, बकवास वीडियो लगी है, समझ में ही नहीं आया या ऊपर से निकल रहा है ना? 2-3 वीडियो आप जैसे ही देखेंगे केमिस्ट्री आपके रगों में दौड़ा देंगे हम, ये हमारा आपसे वादा है। चीज़ों को ध्यान से रहें और घर पर बहुत अच्छे से पढ़ें, आपके अब दिवाली आपने बहुत अच्छे से मना ली है, अब आगे छुट्टियाँ भी बहुत मना ली हैं, अब पढ़ाई पर ध्यान दें क्योंकि आगे आपके रेलवे के कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, सुरक्षित रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। हमें आपने सुना, बैठ के सुना, ये बहुत बड़ी बात है, इस दुनिया की सबसे बड़ी बात है, सुनना लोगों को। आपने सुना, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।